स्थानों में घूमने गया, वहां से सत्य, तप, दान कुछ भी नहीं बचा। मनुष्य बोलता कुछ है, उसके मन में कुछ है, ठीक था कि कर कुछ और देता, लेकिन करने के बाद हो कुछ और जाता है। घरों से बड़ों का सम्मान समाप्त हो गया। तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदायक। घर में नई नवेली बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे। और जब कोई बड़ा कार्य करना हो ना, तो सालिग्राम जी को याद किया जाता है। कौन से सालिग्राम जी? ये वाले नहीं, साले साहब। और ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। मामा शकुनी जैसे साले हो तो बात एक अलग है, अगर कन्हैया जैसे साले मिल गए तो उद्धार हो जाए। लेकिन मामा शकुनी जैसे अगर साले मिल गए, बिल्कुल मट्टी पलीत करके रख देंगे। दीवार में जितने आले निकालोगे, दीवार उतनी कमजोर होगी। और घर में साले की सलाह जितनी ज्यादा लोगे, उतना ही घर भी कमजोर हो जाएगा। इसका प्रमाण है शकुनी। हे प्रभु, इस प्रकार पृथ्वी पर घूमते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, मैंने सोचा कि वृंदावन तो भगवान कृष्ण की परम प्रिय नगरी है, वहां पर तो शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। तो मैंने एक आश्चर्य देखा। एक युवती स्त्री, उसकी जंघा पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं और उसके आसपास बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं, किंतु वह स्त्रियां भी बड़ी दुखी थीं। मैं जब वहां से निकल रहा था तो उसने मुझे बुलाया और कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठः। हे साधु, आप मेरे पास आओ। मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों वृद्ध कौन हैं, तथा तुम्हारे पास में जो सभी स्त्रियां हैं वो कौन हैं, और तुम दुखी क्यों हो? वह स्त्री बोली कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई और महाराष्ट्र में मेरी दुर्दशा हुई। किंतु जब मैं वृंदावन में आई तो मैं युवा हो गई, किंतु मेरे पुत्र ये अब भी वृद्धावस्था में ही है। माता युवा और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाएं, यह तो ठीक नहीं ना। हे नारद जी, आप मेरे इस दुख को दूर करें। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य ही तुम्हारा दुख दूर करूंगा। नारद जी ने उन दोनों के कानों में शास्त्रों का, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, किंतु वे उठे नहीं। कुछ क्षण उनको मूर्छा तो छूटी, लेकिन फिर पुनः निडाल होकर गिर पड़े। यह देखकर नारद जी को आश्चर्य हुआ। अरे इन सभी से कुछ नहीं हुआ तो मैं अब मैं क्या करूं? तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तथा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति केवल सत्कर्म से ही संभव है। सत्कर्म क्या है? नारद जी इसी बात को सोचते हुए उन तीनों को छोड़कर समस्त ऋषियों से पूछते हुए आगे बढ़ने लगे, किंतु कोई भी नारद जी के प्रश्न का उत्तर न दे सका। नारद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं है, देव ऋषि नारद हैं।
इस मृत्यु लोक में नारद जी ने जितने भी संतों से पूछी तो कुछ तो नारद जी को देख के मौन धारण करने का नाटक करने लगे और कुछ संत दाएं और बाएं हो गए। भाई नारद जी को ज्ञान कहां से बखारेंगे? कोई भी नारद जी के प्रश्न का उत्तर ना दे सका। तब नारद व्यग्र मन से बद्र का आश्रम की ओर चले और वहां सनकादिक ऋषि मिले। नारद जी ने उनको सारा वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनि, यही मेरी उदासी का कारण है। अब आप ही बतावें कि सत्कर्म क्या है। मैंने जिन वेद वेदांतों को सुनाया उनसे कुछ नहीं हुआ, गीता का पाठ किया उससे कुछ नहीं हुआ, अब इनके अलावा और क्या सत्कर्म है? सनकादिकों ने हंसकर कहा कि हे नारद जी, सत्कर्म तो बस ज्ञान यज्ञ ही है। और विद्वानों ने श्रीमद् भागवत की कथा को ही ज्ञान यज्ञ बताया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। नारद बोले, भगवान मैंने तो उनको वेद वेदांत का पाठ सुनाया है और भाई भागवत तो मैंने भी सुन रखी है अपने पिता ब्रह्मा से। भागवत जी में भी जो सारा सार है वो वेद वेदांतों का ही है। ऋषि बोले, मुनि ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वैसे तो रस जड़ से ही आता है। आम का वृक्ष हो तो उसमें आम कहां से आए? भाई जब तक जड़ सही सलामत है तब तक रसदार आम आते रहे, है ना? किंतु उस रस की प्राप्ति फल से ही है। स्वाद तो आम ही देगा ना, जड़ में स्वाद नहीं होता। अब कोई इस सीजन में कहे भाई लालू रोड पे आम के पेड़ हैं, आम खाने का बड़ा मन है, तो चलो आम के बाग में, और वहां पे जाके आम तो दिखेंगे नहीं, केवल आम का पेड़ ही दिखेगा। तो व्यक्ति बोले कि भाई ऐसा करो, इसी में से तो आम आता है, एक टहनी तोड़ के खा लो, स्वाद आ जाएगा। क्या स्वाद आएगा? अजी दांत टूट जाएंगे, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तो सीजन पर ही आएगा। नारद जी ने कहा, तो भगवान आप ही इस कथा का वाचन करें ना, और वह स्थान बताएं जहां पर यह कथा आरंभ हो सके। सनकादिक ऋषियों ने उन्हें हरिद्वार के पास आनंद नामक गंगा तट पर कथा करने का स्थान बता दिया। सभी उस स्थान पर एकत्रित हुए। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन बिछाए और भृगु ऋषि को भी निमंत्रण दिया। बड़े बड़े ऋषि अपने शिष्य पुत्रों तथा पत्नियों सहित वहां आ पहुंचे। देवता, नदियां, समस्त तीर्थ वहां साक्षात खड़े हुए। चारों भाई सनत कुमार उच्च मंच पर आसीन हो गए। सभी अपने अपने आसनों पर बैठ गए और नमः शब्द, जय शब्द तथा शंख शब्द के साथ श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। यह भागवत भगवान का साक्षात अपना ही स्वरूप है। इसके कथन मनन और श्रवण से वक्ता और श्रोता स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। इस प्रकार जब भागवत कथा पूर्ण करके सनत कुमार इसकी महिमा का बखान कर रहे थे, तब नारद जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, हे सनत कुमारो,
दुष्ट मनुष्य इस कथा को सुने तो मन शुद्ध हो जाता है और पापियों को भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सनत कुमार जी बोले, नारद जी ये तो कुछ भी आश्चर्य नहीं। यदि मनुष्य पाप करते करते मर भी जाए, जिसने अपने जीवन में पाप के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य ही ना किया हो, प्रथम श्रेणी का पापी, वह भी मरण उपरांत यदि किसी भी प्रकार से इस भागवत कथा का श्रवण कर लेना तो वह भी परम पावन हो जाता है। नारद जी बोले, वाह महाराज, ये तो गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात तो छोड़ दो, मरने के बाद भी तर जाए, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। ऐसा कभी आज तक संभव हुआ? कोई प्रमाण है? बोले, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था। वहां पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन करे, वही आत्मदेव। और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण। बड़ी कर्कशा थी, झगड़ालू, सारी बुराइयां उसके अंदर थी, किंतु एक अच्छाई थी। जब पतिदेव घर में आते थे तो बड़े ही सरल तरीके के उसके सामने उपस्थित होती थी, मानो कि झगड़ा तो ये जानती नहीं क्या होता है। धुंधली का स्वभाव बहुत ही बुरा था। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी पत्नी भाग्य से मिलती है, पर बुरी पत्नी सौभाग्य से। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अच्छी पत्नी तो भाग्य से मिलती है, लेकिन बुरी पत्नी सौभाग्य से मिलती है। क्यों? अगर धुंधली बुरी ना होती तो आत्मदेव की कथा भागवत जी में स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। उसका स्वभाव इतना कर्कश था कि आत्मदेव की कथा भागवत जी में स्थान प्राप्त कर गई। गोस्वामी तुलसीदास जी तथा कालिदास जी, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उनकी पत्नी ने उनसे बड़ा भला कहा तो आज जगत में उनका नाम डंके से बजता है ना? आत्मदेव की कथा इस श्रीमद् भागवत पुराण में, इस महान ग्रंथ में स्थान प्राप्त कर गई। आत्मदेव निसंतान थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए, किंतु संतान प्राप्त नहीं हुई। वह बहुत दुखी होकर वन में चले गए। वन में उन्हें एक सन्यासी मिले और उनके चरणों में गिरकर आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रोते हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं। पुत्र के बिना यह जीवन मेरा व्यर्थ है। वह घर नहीं जहां पर पुत्र ना हो। हे महाराज, मेरी गाय बांझ हो गई, मेरे घर तुलसी वृक्ष भी सूख गया, मेरे जैसा भाग्यहीन और कोई नहीं है। महात्मा ने आत्मदेव के ललाट की रेखा को देखकर पहचान लिया कि इसके तो 7 जन्मों तक संतान का योग ही नहीं। उन्होंने आत्मदेव को समझाया कि हे विप्र,
अगर आपके घर पुत्र हो जाए और यदि होकर मर जाए तो केवल 2-4 दिन ही रोना पड़ेगा, और यदि हुआ नहीं तो 4-5 वर्ष रो करके काम खत्म हो जाएगा। किंतु यदि पुत्र नालायक निकल गया तो जीवन भर कष्ट देगा। इसलिए यदि आपको अपना पुत्र मानना है तो मेरे बाल कृष्ण भगवान को, मेरे गोविंद को पुत्र मानो। वह तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करेगा, उससे संबंध जोड़ोगे तो आनंद मिलेगा। उस सन्यासी ने आत्मदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु उसकी कुछ भी समझ में ना आया। बंधु, आत्मदेव ने कहा, महाराज आप सन्यासी बाबा क्या जाने पुत्र का सुख क्या होता है। जब तोतली वाली में पुत्र अपने पिता को बुलाता है, पापा पापा कहता है, तो ऐसा मानो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है। आप क्या जानो गृहस्थी सुख। यह कहकर ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। सन्यासी ने कहा, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, तुझे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं, तू तो सन्यास ले ले। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप ज्योतिषी लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस मुझे पुत्र चाहिए, अन्यथा मैं आपके समक्ष ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। और महाराज, आत्महत्या करना महापाप है और उसे देखना भी महापाप है। यदि मैं मर गया तो दोष आपको ही लगेगा। सन्यासी ने बहुत सोचा विचारा और एक फल उस ब्राह्मण को दे दिया। कहा, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य ही तुमको संतान प्राप्त होगी। ब्राह्मण वह फल लेकर खुशी खुशी सन्यासी को प्रणाम करके अपने घर चला गया। जब आत्मदेव चला गया तो सन्यासी ने सोचा कि प्रकृति को चुनौती देना ठीक नहीं, मेरा जीवन अभी बाकी है। यह सोचकर उस सन्यासी ने वहीं अपने प्राण छोड़े और उस फल में ही जाकर स्थापित हो गया। आत्मदेव ने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और सारा वृतांत कह सुनाया। धुंधली ने वह फल लिया पर खाया नहीं। उसके मन में तर्क कुतर्क चलने लगा। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई तो धुंधली ने सारी बात उसे बता दी और कहा कि फलों से भी कहीं बच्चे हुआ करते हैं, मेरे पति की तो बुद्धि खराब हो गई है। जहां खाने के लिए है वहां खाने वाले नहीं, और जहां खाने वाले हैं वहां खाने वाले खाने को नहीं। उसकी बहन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? धुंधली बोली, बहन तेरे घर इतने बच्चे हैं और एक अभी तेरे गर्भ में भी है। ऐसा कर, तू अपना बच्चा मुझे दे देना, मैं तुझे कुछ धन दे दूंगी, तेरा भी काम चल जाएगा और अपने पति से झूठ बोल दूंगी। इस प्रकार दोनों की सांठगांठ हो गई। धुंधली ने अपने घर में गर्भवती की भांति रहने लगी और वह फल गाय को खिला दिया। समय बीतने पर उसकी बहन उसे बच्चा दे गई। उसने आत्मदेव के साथ उस बालक के जन्म का उत्सव मनाया। आत्मदेव बड़ा सीधा साधा, उसे क्या मालूम कितने दिनों में बच्चे हुए। 3 महीने के बाद उस गाय को भी बच्चा हुआ, क्योंकि वह संत का दिया हुआ फल था। इसलिए रूप तो उसका मनुष्यों का था, पर कान गाय की भांति थे। उसका नाम गोकर्ण हुआ। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। समय बीतता रहा, दोनों बालक बड़े हो गए, किंतु बंधुओं
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो महान ज्ञानी हुआ और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। धुंधकारी महाक्रूर प्रकृति का था। तीनों को सताना, बालकों को कुएं में डाल देना, साक्षात चांडाल था। जुआ खेलता, माता पिता को बुरा भला कहता, घर का सारा सामान उठाकर ले जाता, जुए में हार जाता। पिता कुछ कहते तो उन्हें चुप कर देता, मारता, पीटता, गालियां देता। अपने पुत्र के इस व्यवहार से आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर उसे संत की याद आ गई, जिसने कहा था कि पुत्र अगर कुपुत्र निकलता है तो जीवन भर दुख देता है। किंतु अब क्या हो सकता है, यह सोचते समय ही उस संत का दिया हुआ वह फल अर्थात स्वयं वह संत जो अब गोकर्ण के रूप में है, वह आत्मदेव के पास आया है। पूछता है, क्या बात है पिताजी, इस प्रकार चिंतित क्यों हैं? गोकर्ण भी आत्मदेव को पिता ही मानता है। आत्मदेव ने कहा, पुत्र क्या बताऊं, मैंने जिस पुत्र के लिए इतने यत्न किए वह आज कितना दुराचारी हो गया है। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? ऐसे पुत्र से अच्छा तो मुझे पुत्र ही ना होता। अब कौन मेरा दुख दूर करेगा? तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप दुख न करें, यह संसार है, यहां कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, किसका क्या धन, इन सब में आसक्ति करने वाला सदा जलता रहता है। हे पिताजी, आप मोह त्याग कर वन को जाइए, वहां भगवान का ध्यान कीजिए, यहां आपको शांति नहीं मिलेगी। गोकर्ण ने कहा, पिताजी देहस्ति मासुरुधिरे विमतिम त्यजदत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी मैं तो एक बात कहता हूं, पहले तो इस शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, उस देहाभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना ही छोड़ दें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, चाहे व्यापारी बोलो, लेकिन इस शरीर की गति सिर्फ 3 होनी है। जला दोगे तो राख हो जाओगे, फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, और अगर दफना दोगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खाकर विष्ठा कर देंगे। इस शरीर की चौथी गति तो होती ही नहीं पिताजी। जिनको तुमने अपना माना वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? हे पिताजी, जीवन की इस यात्रा में भगवान के नाम की यह यात्रा तो सफल हो ही नहीं सकती। बिना ईश्वर के नाम के तो कोई भी व्यक्ति जीवन की इस यात्रा को सफल कर ही नहीं सकता। पहले जब आपके पास पुत्र नहीं था तो आप थोड़ा बहुत भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि करते थे, लेकिन जब से पुत्र हुआ तब से सिर्फ पुत्र का ही ध्यान किया। हे पिताजी,
इस लोक से और परलोक की यात्रा का टिकट है श्री भगवान का नाम, भगवान का भजन, सत्संग। अच्छा, आप ऐसा सोचो कि आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, है ना, और आपके पास 2-3 हजार रुपए का एसी का बहुत बढ़िया वाला टिकट है, और 4-5 हजार रुपए का सामान भी है साथ में। अब आप बार बार टिकट संभालोगे या बार बार सामान संभालोगे? हाँ? सामान तो एक बार एक जगह सेट हो गया, लेकिन बार बार टिकट का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो काले कोट वाला आएगा ना, अगर टिकट कहीं पे रह गया तो कितने भी पैसे खर्च करके टिकट लिया हो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सामान तो सामने दिख रहा है, लेकिन टिकट बार बार देखना पड़ता है, और सामान के बिना तो काम चल भी जाएगा, लेकिन टिकट के बिना यात्रा पूरी होने में संदेह है। मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूं, आप अपने जीवन के व्यवहार को, कार्यों को, मकान को, दुकान को तो एक बार संभालो, लेकिन भगवान के नाम को बार बार संभालो। ये यात्रा का टिकट है बंधुओं। मानो गौकर जी अपने पिता आत्मदेव को यही समझा रहे हैं कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग भी चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन है 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। भजन ही है साथी, यही है टिकट परलोक यात्रा का। यह टिकट हमेशा साथ रखना बंधुओं, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार। भगवान कृष्ण के नाम को, भगवान राम के नाम को गाकर के जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वही पुण्य है इस लोक से परलोक की यात्रा का, वही टिकट है। सूरदास जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजो, वाके बिहारी कह लीजो। मन रे कृष्ण नाम कह लीजो, वाके बिहारी कह लीजो। सभी कहिएगा, हो कृष्ण नाम कह लीजो, वाके बिहारी कह लीजो। मन रे कृष्ण नाम कह लीजो, वाके बिहारी कह लीजो। कृष्ण नाम कह लीजो, वाके बिहारी कह लीजो।
रे कृष्ण नाम कह दीजो बाके बिहारी कह दीजो कृष्ण नाम कह दीजो बाके बिहारी कह दीजो। तालियां बजाते हुए भगवान के नाम गुणगान को अपनी जीवा से गाते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। गुरु के बचन सत्य कर मानो साधु समागम की जय। गुरु के वचन सत्य कर मानो साधु समागम की जय हो। गुरु के बचन सत्य कर मानो साधु समागम की जय। गुरु के वचन सत्य कर मानो साधु समागम की जय। मन रे कृष्ण नाम कह दीजो बाके बिहारी कह दीजो। कृष्ण नाम कह दीजो बाके बिहारी कह दीजो। कृष्ण नाम कह दीजो बाके बिहारी कह दीजो। अच्छा एक बात बताइए, आज सुबह से कुछ ग्रहण किया कि नहीं? हाँ? कुछ खाया पिया कि नहीं? तो तालियां बजाने में इतना संकोच क्यों? क्या आवाज कुछ ज्यादा हो रही है, उधर कानों में परेशानी हो रही हो तो स्लो कराओ थोड़ा सा। देखिए, कथा श्रवण करने से जो लाभ प्राप्त होगा ना, उससे कहीं ज्यादा लाभ तालियां बजाने से होगा। अगर अपना जीवन सुधारना है, ये 7 दिनों के अलावा और दिनों में कुछ परिवर्तन करना है, तो तालियां तो आपको बजानी ही होंगी। नहीं तो ऐसे तो दिन आपके वैसे भी निकल रहे हैं बिना तालियां बजा करके। और भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरे नाम संकीर्तन में तालियों का दान नहीं करता ना, तो नेक्स्ट जन्म की तैयारी शुरू कर देता है। उन्हें तालियों का साथ देते हुए बड़े ही भाव से गाना है। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी की जय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी की जय। पढ़िए सुनिए
भगति भागवत और कहा सखी कीजय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी कीजय। मन रे कृष्ण नाम कह दीजिए, बाके बिहारी कह दीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह दीजिए, बाके बिहारी कह दीजिए। कृष्ण नाम कह दीजिए, बाके बिहारी कह दीजिए। काटन दूसरो नाम सुनो नहीं, काटन दूसरो नाम सुने नहीं। एक ही रंग रंगो यह दोनों, काटन दूसरो नाम सुने नहीं। एक ही रंग रंगो यह दोनों, तो केहू दूसरो नाम कहे। रसना रस बाहे घना घन गोरो, ठाकुर चित्त की बात यही हो। ठाकुर ठाकुर चित्त की बात यही, अब कैसे हूँ देख तजो दे हमोरो। बाबरी रे अखिया जल जाए, बाबरी रे अखिया जल जाए। जो सामरो छाड़े निहारत डेरो, कृष्ण नाम कह दीजो, बाके बिहारी कह दीजो। कृष्ण नाम कह दीजो, बाके बिहारी कह दीजो। पन रे कृष्ण नाम कह दीजो, बाके बिहारी कह दीजो। कृष्ण नाम कह दीजो, बाके बिहारी कह। हरि बोल। कृष्ण नाम रस बह जात है, त्रिसावंत वे पीजे। कृष्ण नाम रस बह जात है, तृष्णावंत वे पीजे। कृष्ण नाम रस बह जात है, त्रिसावंत वे पीजे। कृष्ण नाम रस पयो जात है, कृष्णावंत होवे पीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए, सूर
नाम कह लीजे, बात बिहारी कह लीजे। और चिटके जितने वक्त बैठे हुए हैं और छिटकी कॉलोनी के कितने वक्त कृष्ण नाम कह रहे हैं और कितने वक्त वहां के बिहारी कह रहे हैं, एक बार दोनों हाथों को उठाइएगा, दिखाइए अपने ठाकुर के दोनों हाथों को दिखाइएगा, समझ सामने बैठ कर ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। अब गाइएगा, कृष्ण नाम कह लीजे, बात बिहारी कृष्ण नाम कह लीजे, बात बिहारी कह लीजे। बदले कृष्ण नाम कह लीजे, बात बिहारी कह लीजे। नाम कह लीजे, बात बिहारी कह लीजे। नाम कह लीजे, बात बिहारी कह लीजे। नाम कह लीजे, बात बिहारी कह ओ बदले कृष्ण नाम कह लीजे, बात बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बात बिहारी कह, बात बिहारी कह, बात बिहारी कह लीजे। सप्त पुरुषों का संग करें, कथामृत का पान करें। गोकर्ण के उपदेश को धारण करके आत्मदेव वन में चले गए और वहां दसम स्कंद का पाठ करके श्री कृष्ण की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। पिता के जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने मां को बहुत मारा। बेटे के इस कृत्य से धुंधली बहुत दुखी हो गई और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी। अब अकेला धुंधकारी स्वच्छंद हो गया। 5 वेश्याएं घर में लाकर रख ली। उन वेश्याओं ने सोचा कि एक ना एक दिन राजा इसे पकड़ ही लेगा और हम भी इसके साथ फंस ही जाएंगे। ये सारा धन भी चला जाएगा, क्यों ना हम इसको ही मार दें। ऐसा सोचकर उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को फांसी बांधकर मारने का प्रयास किया, पर वह नहीं मरा। तब उन्होंने उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और पीट पीट कर उसे मार डाला और गड्ढा खोदकर उसी घर में गाड़ दिया। सारा धन लेकर चले गए। बंधुओं, धुंधकारी प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसके प्रति गया में श्राद्ध कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे भाई की मुक्ति हो ही जाएगी। एक दिन गोकर्ण जी घूमते फिरते उसी स्थान पर आए जहां आत्मदेव का घर था। घर को अकेला देखकर सब लोगों से मिलजुल कर उसी घर में शयन करने चले गए। जब शयन कर रहे थे, एकदम से गोकर्ण जी की आंख खुली। वहां पर एक प्रेत गोकर्ण जी ने बैठे देखा। कभी वो हाथी बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी पेड़ बन जाता, कभी अग्नि का रूप रखकर उसके पास आकर खड़ा हो जाता। गोकर्ण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह कुछ भी ना बोल सका, बस रोता रहा। तब गोकर्ण ने जल को अभिसिंचित करके छींटा दिया तो वह बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी दिनामतः। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं।
मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर डाला, उन वेश्याओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बंधुओं, ये 5 वेश्याएं कौन हैं? क्या आप जानते हैं? ये हर मनुष्य के साथ रहती हैं। ये 5 वेश्याएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। हम सब इनके जाल में फंसे हैं। कैसे? जरा विचारिए, कोई फल बेचने वाला आवाज लगाता हुआ जा रहा है, अरे फल ले लो, फल बड़े ही